बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने का सही वक्त कौन सा है। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मौत से एक दिन पहले का। हैरत से पूछा कि वो तो मालूम नहीं। तो फरमाया कि ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को इबादत करने के लिए कोई सही मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ला। अक्सर ये मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई खुशी का मौका होता है, हम साल भर इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई खुशी का मौका आता है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ईद के दिन की नमाज हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वक़्त पूरे रमज़ान हमने इबादत की होती है, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं और ईद के दिन फिर हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और कामों में कि हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो ये नहीं करना चाहिए। पता है, सही वक्त तो तभी है, सही वक्त वही है कि जब आपने पूरा साल इबादत की, आपने पूरे रमज़ान इबादत की, फिर जहाँ पर आपको लगे कि ये मैं बहुत ज़्यादा इस जगह पर बिज़ी हूँ, लेकिन नहीं, आप सारे कामों को एक साइड में करके फिर इबादत करें, फिर नमाज़ पढ़ें, अपने अल्लाह को याद करें। वो होता है असल इबादत करना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझनों या कामों में फंस कर हम ये सोचते हैं चलो ठीक है, अब अभी रहने दो, बाद में हम इबादत कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वही टाइम होता है जब हमें अल्लाह के करीब होना होता है, वही टाइम होता है जब हमें इबादत करना नहीं छोड़ना होता, अपनी नमाज़ें नहीं छोड़नी होती हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमें इसी टाइम इबादत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हम में से किसका आखिरी वक्त आ चुका है। ठीक है, तो जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मनाएं, इबादत करें। अल्लाह ताला बेशक बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो हमारी दिल से दुआएं सुनता है, वो हमारी शरक से भी करीब है। अगर हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ ज़रूर तवज्जो करता है। तो जब हम अल्लाह ताला को पूरी तवज्जो के साथ पुकारते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहम व करम की नज़र हमारी तरफ ज़रूर डालता है, बल्कि वो हमेशा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बहुत सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते, लेकिन हमें अल्लाह की ज़रूरत है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। हमें उसका दामन मजबूती से थामे रखना है, इसलिए कि वो इतना रहीम रब है हमारा, वो इतना करीम रब है हमारा कि उसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है उसका शुक्र अदा करने के लिए। अगर हम शुक्र करने बैठ जाए ना तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला की तारीफ़ अगर की जाए ना तो दुनिया भर के दरख्तों के अगर कलम तराशे जाएं और सारे समंदरों की रोशनाई बनाई जाए तो भी अल्लाह ताला की हमदोशना नहीं लिखी जा सकती। वो इतना ज़्यादा हमारा रहीम रब है, करीम रब है। तो आज का वीडियो जो है वो आयत करीमा पर है और आयत करीमा की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, इतनी ज़्यादा करामात हैं कि मैं आपको बयान करने बैठ जाऊँ ना तो ये वीडियो काफ़ी नहीं होगा। ये वीडियो क्या मैं पूरा दिन और रात भी बोलती रहूँ ना, वो भी कम होगा। खैर, मैं बहुत ही मुख्तसर से और कम और चंद अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, एक बहन का वाक़या भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, वीडियो है वो है आयत करीमा पर, और इसकी सूरत के बारे में मुझे आप लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी ज़्यादा ये करामात वाली सूरत है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी थी और फिर मछली ने खुद उनको किनारे पर आकर उगल दिया था। अच्छा, बहुत लोग ये बात कहते हैं कि ये बहुत गर्म तासीर की दुआ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए या इसको कम पढ़ना चाहिए या इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं, मैं आपसे एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड है जिनका ये वाक़या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हैं और पहले ऐसा नहीं था। नमाज़ पढ़ती थी लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा जिन्नाती मसले थे और वो बहुत बीमार भी रहती थी। शुरू में उन्होंने हाफिज़ मौलाना इधर उधर जाकर बहुत दिखाया, लेकिन फिर आखिर में आकर वो थक हार कर ये सब छोड़कर इबादत करने में, कसरत से इबादत करने में मशगूल हो गई। और वो इतनी ज़्यादा इबादतें करने लगी कि धीरे करके उनकी जितनी बीमारियां थीं, परेशानियां थीं, रुकावटें थीं, सब ख़त्म होती गई, एक एक करके सारी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने वजीफ़े किए, नमाज
पाबंदी के साथ पढ़ी। और आज ऐसा वक्त है उनकी लाइफ में कि आज उनका अपना एक ज़ाती मकान है बहुत बड़ा सा। इस वक्त उन्होंने शादी की थी, उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी और फिर उन्होंने शादी करने के बाद किराए पे मकान लिया, वहाँ वो रहना स्टार्ट हो गए। लेकिन उन्होंने इबादत करना नहीं छोड़ा और इबादत इतनी ज़्यादा करती थी कि उनका एक रूटीन था कि मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है, आंधी आए या तूफ़ान आए मुझे ये पढ़ना है। अल्लाह उसके बाद उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी होने लगी। फिर उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटे और 1 बेटी से भी नवाजा और फिर उन्होंने अपना ज़ाती मकान बनाया। अपना बिज़नेस भी उनका था जो कि बाइक पे किया करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने खुद उस बिज़नेस को बहुत बड़ा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें उनके पढ़ने की वजह से हुई हैं, उनके वज़ाइफ करने की वजह से हुई हैं। और ये आयत करीमा इसका है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं आपसे भी आयत करीमा के बारे में बता रही हूँ कि उनका बहुत दिल था कि वो जब इतनी इबादत करती थी तो उनका बहुत दिल था कि वो उम्रा करने जाएं। ये दुआ जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट की थी 90 दिन के लिए कि 90 दिन तक अगर वो पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह उनका ये जो ड्रीम है वो पूरा होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इशा के बाद वो इसको 100 मरतबा पढ़ा करती थी आयत करीमा। 100 मरतबा पढ़ती थी आयत करीमा इशा के बाद। इशा की नमाज के बाद बात नहीं करनी है और 100 मरतबा इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद वो अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह ताला तू मुझे उम्रे की सआदत नसीब अता फरमा। ये कह रही थी कि 3 महीने उनके नहीं बीते थे बल्कि 1 डेढ़ महीना शायद बीता था और उनका सब कुछ रेडी हो गया था उम्रा जाने के लिए। पैसे भी जमा हो गए थे, पासपोर्ट सब कुछ सारा कुछ रेडी हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस आयत करीमा में कितनी ज़्यादा ताकत है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से 3 दिन में किस तरीके से इस आयत ने मौजज़ा किया था। और एक वाक़या तो ऐसा है जिसमें एक दिन में अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया था। तो इस आयत से है ना, वो कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो वो सजदे में पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला ने कैसे उनका ख्वाब पूरा कर दिया और उन्होंने माशाल्लाह उम्रा किया और उम्रा करके वो बहुत खुश थी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी। तो देखिए नियत जो थी उनकी वो उम्रा की थी और 90 दिन का उन्होंने सोच कर किया था कि 90 दिन के अंदर उनकी ज़रूर मुराद पूरी होगी। तो यकीन जाने कि 90 दिन भी नहीं बीते थे, मतलब 3 महीने नहीं बीते थे, मुश्किल से 1 डेढ़ महीना हुआ होगा और उनकी ये चाहत पूरी हो गई थी। और मेरी ख़ुद की भी चाहतें पूरी हुई हैं और अल्लाह ताला ने मुझे 2 बार मुझे अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा की बरकत से, अपने रहम करम से मेरी बहुत बड़ी मुश्किलात आसान कर दी हैं। इंशाअल्लाह वो मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो को